Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सिर्फ मांग नहीं बल्कि सुझावों के साथ वाशी प्रभाग क्रमांक 64 का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ ने नवी मुंबई करों से जुड़े एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष रखा। दिव्या गायकवाड़ ने प्रॉपर्टी टैक्स बिल के संदर्भ में कुछ आपत्ति और सुझाव नवी मुंबई मनपा आयुक्त के समक्ष रखे। बता दें कि महानगर पालिका द्वारा 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक प्रॉपर्टी टैक्स के बिल नागरिकों को देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अचानक केवल 1 हफ्ते में बिल का भुगतान करने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा नागरिकों पर दबाव डालना गलत और नागरिकों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भरना मुश्किल है। और इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ दिव्या गायकवाड़ ने नागरिकों को राहत देने के मकसद से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष रखी। दिव्या गायकवाड़ ने आयुक्त को इस बात से भी अवगत कराया कि वाशी विभाग कार्यालय जहां प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सेंटर है, वहीं पर क्वारंटाइन सेंटर होने से नागरिकों के लिए कलेक्शन सेंटर में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स बिल भरना मुश्किल है और इसीलिए बिल कलेक्शन के लिए कोई सही यंत्रणा तैयार की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मुद्दा रखा कि लॉकडाउन में अनेकों नागरिकों का रोजगार जा चुका है, व्यापार ठप हो चुका है, उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स भरना भी मुश्किल हो चुका है। दिव्या गायकवाड़ की पहली मांग है नवी मुंबई महानगर पालिका प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भरने की तारीख 30 सितंबर से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई जाए। दिव्या गायकवाड़ की दूसरी मांग है अगर प्रॉपर्टी टैक्स भरने में नागरिकों से विलंब होता है तो उनके विलंब पेमेंट शुल्क या ब्याज 30 सितंबर 2020 के बाद भुगतान किए हुए पेमेंट पर लागू न किया जाए। दिव्या गायकवाड़ की तीसरी मांग है वाशी सेक्टर 14 स्थित वाशी प्रभाग कार्यालय के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भरने के लिए वाशी में कहीं और जगह सुनिश्चित की जाए। वाशी सेक्टर 1, 2 और 6, 7, 8 में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सेंटर शुरू किया जाए। दिव्या गायकवाड़ की चौथी मांग है सोसाइटी के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है, मगर उसका रिकॉर्ड नवी में महानगर पालिका के बिलों के रिकॉर्ड में नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में महानगर पालिका द्वारा बिल में बकाया राशि का समावेश कर वह बिल सोसाइटी को भेजे जा रहे हैं। इस संदर्भ में लगातार शिकायतें करने के बावजूद नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा इसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द ये मुद्दा सुलझाने की मांग आयुक्त से की। दिव्या गायकवाड़ की पांचवी मांग है कि अगर मुमकिन हो सके तो EWS के अंतर्गत आने वाले नवी मुंबई के नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों में 6 महीनों के लिए बिना वसूले राहत प्रदान की जाए। दिव्या गायकवाड़ द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे पर आयुक्त ने सकारात्मक पहल करते हुए इस पूरे मुद्दे का कारगर हल खोज निकालने का आश्वासन दिव्या गायकवाड़ को दिया। तो मैंने एक निवेदन दिया प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स के सिलसिले में बहुत सारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके कुछ इश्यूज है प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में और वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। तो मैं कमिश्नर सर से मिली और उनसे निवेदन दिया जो लोगों के इश्यूज हैं और बहुत सारी मांग है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स इस बारे में पैंडेमिक की वजह से सितंबर 22 से इश्यू हुआ था और पहले जो कि वो मई तक आता था। तो पहली बात यह है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स 22 को आया है और हमारे एनएमसी ने बोला है कि वो 30 सितंबर तक लास्ट डेट है प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहिए। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 7 दिन ही सिर्फ है, लोग ये पेंडेमिक में कैसे टैक्स भरेंगे। तो मैंने यही मांग की कि डेट एक्सटेंड की जाए 30 सितंबर की वजह उनको 31 दिसंबर तक पीरियड दिया जाए टैक्स भरने के लिए। और उस बारे में कमिश्नर सर का जो रिस्पांस था वो पॉजिटिव था। वो बोलेंगे इस पे मैं डेफिनेटली चर्चा करके कुछ तो मतलब निर्णय हम लेंगे। और दूसरी बात है कि जो इंटरेस्ट लगाएंगे
ये प्रॉपर्टी टैक्स पे, वो भी लोगों को वे ऑफ किया जाए, तो उसके बारे में भी वो बोले कि हम सोचेंगे। और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली इस पे कुछ तो लोगों के लिए कुछ तो पॉजिटिव निर्णय लेंगे। और दूसरा और एक दिक्कत ऐसी थी कि जो सेंटर्स है हमारे एनएमसी के जहां पे प्रॉपर्टी टैक्स भरा जाता है, वो सेक्टर 14 में हमारे वार्ड ऑफिस में लेते हैं, और जो एक ही हमारा सेंटर है, और उसके सामने ही हमारा कोविड केयर सेंटर है। तो ये पेंडेमिक में लोगों को वहां पे जाके ये सब टैक्स भरना, एक ही जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफी दिक्कत होती है। तो मैंने कमिश्नर सर से ये भी निवेदन किया कि वाशी में और जगह जैसे सेक्टर 8 से 8 या जो जहां भी और अगर आप कोई भी जगह ओपन करोगे तो लोगों का ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगा। उस पे भी उनका रिस्पांस पॉजिटिव था। और एक बात है कि तीसरी बात ऐसी थी कि जो हमारी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो एफोर्ड नहीं कर सकते, और पेंडेमिक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जॉब्स नहीं है, और उनको जो प्रॉब्लम्स जो फेस करने पड़ते हैं उसकी वजह से, तो वो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो नहीं लेना चाहिए, ये एक मांग की। तो वहां पे भी उन्होंने बोला कि मेरा शासन से बातचीत चल रही है और डेफिनेटली इस पे कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन पॉजिटिव निकालेंगे। तो ऑन द होल मुझे लगा कि वो बहुत कोऑपरेटिव थे, और उनकी सोच लोगों के लिए, वो भी समझते हैं कि ये सही है, लोगों को कहाँ ना कहाँ ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, और सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।